हेलो बच्चों, ये इशू और डिबेंचर के अंतर्गत राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू और डिबेंचर का दूसरा वीडियो है। इसमें हमने एक आपको बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम ली है जिसको आप समझें और प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन CBSE ISC में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, Lala Limited issued 4,000 10% debenture of 1,000 each at a premium of 5% and redeemable at a premium of 10% after 5 years. According to term of issue, rupees 400 was payable on application and balance on allotment. Pass necessary journal entry regarding issue or debenture and writing of loss on issue or debenture. अब इस टाइप अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको प्रोवाइड किया था वहाँ पर डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए गए थे और रिडम्पशन पर पेमेंट हुआ था। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि प्रीमियम पर आपने इशू किया है और बाद में उसका रिडम्पशन जो है प्रीमियम पर हो रहा है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जर्नल डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट 2018 हमने ईयर लिख लिया। 1 अप्रैल का केस है और यहाँ पर 1 अप्रैल को 4,000 डिबेंचर आपके इशू हुए हैं और उसमें जो है एप्लीकेशन की फिगर 400 दी हुई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आप जो है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 400 पर डिबेंचर। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 को 400 से 16 लाख आ जाएगा। 16 लाख आपने बैंक के सामने 16 लाख लिख दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने 16 लाख लिख दिया। सेकंड एंट्री ट्रांसफ़र की होती है, आपको मालूम है 1 अप्रैल 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। सेम फिगर 16 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने लिख दिया, 16 लाख हमने डिबेंचर के सामने लिख दिया। नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद दूसरी जो सबसे विकट समस्या ये है कि यहाँ पर 1,000 डिबेंचर की कीमत थी और ये 5% प्रीमियम पर इशू हुए थे। बाद में इनका रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि 1,000 का पहले 5% आप निकालिए तो 50 रुपये आ गया। 50 अगर आप इसमें ऐड करते हैं 1,000 में तो 1,050 आपके टोटल डिबेंचर की वैल्यू आ गई। उसमें से आपने 400 आपने एप्लीकेशन के निकाल दिए, तो 650 से आपको जो है अलॉटमेंट की एंट्री को कंसीडर करना है। मतलब अलॉटमेंट के सामने जो फिगर लिखी जाएगी 650 से होगी। अब हम सब जो है नेक्स्ट एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि 650 कैसे आया। 1,000 का डिबेंचर था, उसका आप जो है 5% निकालिए तो 50 आ जाएगा। 1,000 में 50 जोड़ देंगे, 1,050 टोटल वैल्यू आ गई। उसमें से 400 आपने एप्लीकेशन के निकाल दिए तो 650 बचा। तो 4,000 इंटू 650 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टोटल डिबेंचर आपके 4,000 है। तो 4,000 इंटू 650 दैट्स कम 26 लाख आपका जो है अलॉटमेंट के सामने हो जाएगा। लॉस ऑन इशू और डिबेंचर की फिगर बैलेंसिंग फिगर होती बाद में निकालेंगे। इसके बाद जो डिबेंचर के सामने 4,000 इंटू 600 हमने 24 लाख लिख दिया डिबेंचर के सामने, क्योंकि हमने आपको बताया था या बता रहे हैं कि डिबेंचर के सामने हमेशा ओरिजिनल फिगर लिखी जाती है। जो भी चेंजेज होते हैं वो ऊपर की एंट्री में होते हैं। तो 4,000 इंटू 600 24 लाख हो गया। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या डिबेंचर आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए 10% आपका जो है रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम का। तो हमने अब बता रहे हैं आपको जो है ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे डिबेंचर की फिगर निकाल रहे हो, चाहे वो रिडम्पशन का केस हो, चाहे वो प्रीमियम का केस हो, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मतलब 1,000। तो 1,000 का एक बार 10% निकालिए तो 100 आ जाएगा। वो रिडम्पशन वाले मतलब एक डिबेंचर की वैल्यू जो है रिडम्पशन की 100 आ जाएगी। कैसे आ गई? 1,000 का 10% निकाला 100, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या डिबेंचर 4,000 इंटू 100। 4,000 क्यों लिया? क्योंकि 4,000 के अनुसार क्वेश्चन लगा रहे हैं। 100 कैसे आया? 1,000 का 10%, तो 4,000 इंटू 100 ये 4 लाख आपका जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या डिबेंचर के सामने आ जाएगा। और इशू की रेट कितनी थी? 5%, तो 1,000 का 5% कितना हुआ? 50। तो लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
जो इशू किया जाता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, और जो पेमेंट के समय किया जाता है उसको प्रीमियम रिडम्पशन बोलते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के सामने लिख देंगे 4,250, दैट्स कम 2 lakhs। अब 24 lakhs प्लस 4 lakhs प्लस 2 lakhs 30 lakhs। 30 lakhs में से जो है 26 lakhs घटा दीजिए, तो आपका 4 lakhs आपका लॉस ऑन इशू डिबेंचर आ गया। इसी 4 lakhs को हमें जो है राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है। किसके थ्रू करना है वो भी आपको हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ केवल आपको यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन पहले से नहीं दिया हुआ है, और इसको हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री होगी 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, वो आपकी डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने देख लीजिए 26 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट 26 लाख हो गया। बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट बनी रिसीव। इसके बाद जो है आपका क्योंकि 18 का केस था, तो ये आपका इसका जो अकाउंट जो क्लोज होगा वो 19 चला जाएगा, तो 2019 31 मार्च। अब क्योंकि यहाँ आपको पता है जो है जनवरी के बाद आपका नेक्स्ट ईयर लग जाता है, तो यहाँ आप क्या करेंगे जो है यहाँ पर केवल आपके पास जो है जो लॉस हो रहा है वो 4 lakhs का हो रहा है, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था 2 lakhs। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने 2 लाख डेबिट कर दिया, और लॉस ऑन इशू डिवेंचर आपका डेबिट था तो उसको लॉस ऑन इशू डिवेंचर आपका 4 lakhs क्रेडिट हो गया। अब जो है जो भी आपकी फिगर आई है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर करते हैं। कितना कवर कर सकते हैं 2 लाख। इसके बाद कैपिटल रिजर्व यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 lakhs, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 lakhs, लॉस ऑन इशू डिवेंचर 4 lakhs। 4 lakhs में 2 lakhs घटा, 2 lakhs आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो के नाम से चला गया। बीइंग लॉस ऑन इशू डिवेंचर रिटर्न ऑफ, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। वर्किंग नोट्स में क्या लिखा है हमने देखिए, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर आपका 1000 दिया है, 1000 प्लस 5% प्रीमियम दैट्स कम 1050। 1050 में से 400 घटा दिया तो 650 आपके अलॉटमेंट की फिगर आ गई है। अलॉटमेंट अमाउंट विल बी 650, मतलब इस क्वेश्चन में जो है 650 हमने इसलिए आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो।